Hello everyone. Hi, how are you? I hope all of you are doing good, are happy. I welcome you all back again to this class. So, आप सबको पता है the chapter that we are discussing is sets and again like always जो लोग पहली बार देख रहे हैं, जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं और मेरी वीडियोस देख रहे हैं, आई वुड रिकमेंड कि आप डायरेक्टली इस वीडियो से शुरुआत ना करें. इससे पहले की जो वीडियोस है सेट चैप्टर की वहाँ से शुरुआत करें. बिकॉज होगा क्या कि अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो से शुरुआत करेंगे तो हो सकता है मैं बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने अपनी क्लासेस में पढ़ाए हैं और जो आपने नहीं पढ़े हो तो आपको यहाँ पे चीज़ें समझने में मुश्किल हो सकती है. तो आई वुड रिक्वेस्ट एंड आई वुड ऑल्सो एडवाइस सजेस्ट कि आप जाके पहले की जो वीडियोज़ हैं उनको देखें एंड देन कम बैक अगेन एंड वॉच दिस. ओके. सो जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि लास्ट टाइम व्हाट वी डिस्कस्ड वाज ऑपरेशन ऑफ सेट्स. तो जिससे पहले हमने जो कंसेप्ट पूरा कंप्लीट किया दैट वाज ऑपरेशन ऑफ सेट्स. तो जस्ट लेट अस रिकैप इट. तो ऑपरेशन ऑफ सेट में हमने 4 डिफरेंट तरह के ऑपरेशन पढ़े थे एंड मैंने आपको बताया था कि जो 4 डिफरेंट तरह के ऑपरेशन है उसमें से 3 ऑपरेशन एनसीईआरटी के अंदर है और एक ऑपरेशन एनसीईआरटी में नहीं है. बट मुझे लगा कि मैंने कुछ क्वेश्चन देखे उसके तो आई थॉट कि आई शुड डिस्कस इट इन क्लास. तो जो पहला ऑपरेशन था हमने जो पढ़ा था दैट वाज यूनियन ऑफ सेट. दूसरा ऑपरेशन जो हमने पढ़ा था दैट वाज इंटरसेक्शन ऑफ सेट. तीसरा ऑपरेशन हमने पढ़ा था डिफरेंस ऑफ सेट एंड फोर्थ ऑपरेशन जो था वो था सिमेट्रिक डिफरेंस. आई होप आप लोगों को याद होगा, इन 4 ऑपरेशन की अंडरस्टैंडिंग होगी, ये ऑपरेशन क्या करते हैं, इन ऑपरेशन का क्या मीनिंग है. आई एम अज्यूमिंग इट. सो ये 4 डिफरेंट ऑपरेशन हमने पढ़े थे एंड ऑफ कोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट थे. नाउ जो नई चीज़ हम पढ़ने वाले हैं आज वो भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है. आप कहोगे सर आप तो हर कंसेप्ट के लिए ये चीज़ बोल रहे हो कि सारे कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है. अगर देखा जाए तो जितने भी कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं ना वो अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है, काफ़ी रेलिवेंट है. क्योंकि आगे जाके जब हम रियल लाइफ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आगे जाके हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्योंकि हर चैप्टर में देखिए होने वाला है. ऑफकोर्स जब हम चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर को पढ़ेंगे तो उस टाइम हम मैथमेटिकली उसको पढ़ेंगे. बट जब उसको अप्लाई करने की बात आएगी, जो भी चीज़ें हमने पढ़ी है, जितना नॉलेज हमने उस चैप्टर में लिया है, जितने कंसेप्ट सीखे हैं, जब उनको अप्लाई करने की बात आएगी तो हम कहीं ना कहीं उनको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर रहे होंगे. वैसे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि हाँ ये जो चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ ये केवल मार्क्स लाने के लिए या फिर सिंपली पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, इनका सही में रियल लाइफ में रेलिवेंस है. तो इसीलिए जितने भी कंसेप्ट मैं पढ़ा रहा हूँ, जितने भी कंसेप्ट कवर किए गए हैं वो सारे कंसेप्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे कंसेप्ट मिलके बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. इसलिए हर कंसेप्ट को लेके मैं इन जनरल यही कहूँगा कि कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है. ओके. सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है. तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ना तो एक पूरी तरह से प्रॉपर्टी है, ना वो एक पूरी तरह से ऑपरेशन है. ठीक है. तो आप इसको इन जनरल एक अलग कंसेप्ट ही समझिए, सेट से रिलेटेड एक अलग कंसेप्ट है. तो रेदर देन डायरेक्टली डाइविंग इनटू द डेफिनेशन कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट थ्रू एन एग्जांपल. बिकॉज यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट वर्ड है इसको समझना ज़रूरी है कि इसका क्या मतलब है. ये अगर हम समझ पाएंगे सही कॉन्टेक्स्ट में तो इसकी जो डेफिनेशन है मैथमेटिकल वो समझना बहुत ही आसान होगा. तो आई गेस आप सब लोगों ने कॉम्प्लीमेंट वर्ड सुना ही होगा, डे टू डे लाइफ में यूज़ भी किया होगा. तो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में इसका मीनिंग डिफरेंट होता है. जैसे फॉर एग्जांपल एक जो मीनिंग आपको सुनते ही दिमाग में आया होगा वो था कि जब हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देते हैं. जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो आज, आपने जो ड्रेस पहनी काफ़ी सुंदर है, या फिर आपने जो मोबाइल खरीदा है तो उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है. तो बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, आप एक पर्टिकुलर चीज़ चूज़ करके उस पर आपकी प्रशंसा कर रहा हूँ, उस पर आपको एडमायर कर रहा हूँ. तो बेसिकली आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ. तो आई थिंक इस कॉन्टेक्स्ट में आप सबने सुना होगा इस वर्ड को एंड आपको पता भी होगा कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है. बट यहाँ पे ये जो वर्ड हमने यूज़ किया है ना, ये उस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ नहीं कर रहे हो. इसका मतलब ये नहीं कि हमने एक सेट को कॉम्प्लीमेंट दिया है या हमने बोला कि हाँ ये सेट काफ़ी सुंदर लग रहा है, ये सेट काफ़ी अच्छा. नहीं, यहाँ पे वो मीनिंग नहीं है इसका. ओके. तो यहाँ पे जो मीनिंग है उसको समझ के लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट थ्रू डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. तो जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए आपका नाम ए है, आपके दोस्त का नाम बी है. ठीक है. आपका नाम ए है, आपके दोस्त का नाम बी है. आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और मैथमेटिकल थिंकिंग काफ़ी अच्छी है. ठीक है.
प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का मतलब क्या है कि आप कोई भी प्रॉब्लम को देखते हो तो आप उसका सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही एक एफिशिएंट इफेक्टिव सॉल्यूशन आप लेके आ पाते हो। और मैथमेटिकल थिंकिंग का मतलब है कि आप उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को मैथमेटिक्स के थ्रू भी देख पाते हो, मैथमेटिकल फॉर्मुलेस के थ्रू फॉर्मुलेट कर सकते हो। ये इसका सिंपल सा मीनिंग है। ठीक है, आपका जो दोस्त है उसके पास स्किल है कोडिंग की। कोडिंग स्किल मतलब उसको कुछ लैंग्वेजेस आती है, जैसे मान लीजिए उसको पाइथन आती है, उसको जावा आती है, एंड वो अच्छे से कोड कर सकता है। ओके, अब क्या हुआ, आप दोनों ने एक प्रॉब्लम फेस की। मान लीजिए प्रॉब्लम का नाम पी है, आप ए है, आपका दोस्त बी है, आप दोनों ने एक प्रॉब्लम फेस की जिसका नाम था पी। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये तीनों स्किल की जरूरत है। ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी होनी चाहिए, आपके पास मैथमेटिकल थिंकिंग वाली स्किल भी होनी चाहिए, लॉजिकल थिंकिंग। दूसरा, आपको आना चाहिए कि कोडिंग कैसे करते हैं, कोडिंग लैंग्वेजेस एंड कोडिंग का तरीका आना चाहिए। अब ना तो आप इसको अकेले सॉल्व कर सकते हो, नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि आपके पास ये वाली स्किल मिसिंग है। ना बी इसको अकेला सॉल्व कर सकता है प्रॉब्लम को, क्योंकि उसके पास ये दोनों स्किल मिसिंग है। ओके, तो क्या होगा, आप दोनों को साथ मिलकर काम करना होगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आप प्रॉब्लम देखोगे, आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है तो आप इसका सॉल्यूशन फाइंड करोगे, उस सॉल्यूशन को आप मैथमेटिकल वे में कन्वर्ट करोगे, एंड देन उसको देख के ये कोड करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा, काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, काफी अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन स्किल्स की जरूरत थी, बट कुछ स्किल आप में थी जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, बट कुछ स्किल आप में नहीं थी जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जरूरत पड़ेगी। ओके, तो आप कह सकते हैं ये जो स्किल था ये आप में थी, ये स्किल आप में नहीं है, ये स्किल बी में थी बट ये वाली स्किल्स बी में नहीं है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, आप दोनों की जो स्किल्स है ना एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। आई गेस अब आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है। तो दूसरे टर्म्स में जब हम वर्ड कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं उसका मतलब होता है कि बेसिकली मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसे स्किल सेट है जो आपके अंदर नहीं है, बट आपके अंदर कुछ ऐसे स्किल सेट है जो मेरे अंदर नहीं है, और हम दोनों के स्किल्स एक साथ रिक्वायर्ड एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो उस केस में हम कहेंगे कि वी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, हमारी जो स्किल सेट है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब यहाँ पे हुआ कि कुछ मेरे पास है वो तुम्हारे पास नहीं है, जो तुम्हारे पास है वो मेरे पास नहीं है, बट हम दोनों के पास जो चीज़ है उन दोनों की रिक्वायरमेंट है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, सिनेरियो में। तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो आई थिंक ये एग्जाम्पल मैंने यूज किया बेसिकली समझाने के लिए कि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हम किस कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हैं। ओके, कुछ मेरे अंदर है वो सामने वाले के अंदर नहीं है, कुछ सामने वाले के अंदर है वो मेरे अंदर नहीं है, बट हम दोनों का कंबाइंड जो है दैट इज हेल्पिंग अस टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। तो उसको मैं कहूंगा कि वी आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। ओके, तो आई थिंक इससे आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आ गई दिमाग में कॉम्प्लीमेंट वर्ड की। तो हमने कॉम्प्लीमेंट वर्ड को इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से समझ लिया। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट कि मैथमेटिक्स में इसका क्या मतलब है। जब मैं कह रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट तो उसका क्या मतलब है। ओके, सो मान लीजिए मेरे पास एक सेट है ए। ठीक है, तो मेरे पास है सेट ए जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 4 5। कूल, मेरे पास एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट्स 1 4 5। तो आप मान सकते हैं सेट ए जो है उसके अंदर ये चीजें हैं। जैसे मैंने कहा ना कि अगर आपका नाम ए है तो आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग और मैथमेटिकल थिंकिंग वाली स्किल्स है। तो ऐसे मान लीजिए ए जो है उसके पास ये स्किल है, 1 4 5 स्किल के नेम है, उसके पास ये स्किल है। ठीक है, अब जब भी हम कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं, हमने यूनिवर्सल सेट का कंसेप्ट पढ़ा था कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो यूनिवर्सल सेट बेसिकली वो एक ऐसा बेसिक सेट है जिससे मिलके हमने सारे सेट बनाए हैं, या जिसके एलिमेंट्स को यूज करके हमने सारे सेट बनाए हैं, ऐसा हमने पढ़ा था। तो मान लीजिए ए ये है और मेरा यूनिवर्सल सेट है यू, जो है बेसिकली 1 2 3 से लेके 10 तक के नेचुरल नंबर्स। ठीक, तो मेरा एक यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 से लेके 10 तक। ओके, तो कहने का मतलब क्या हुआ, अब आप यहाँ पे मान लीजिए जो यूनिवर्सल सेट मैंने कंसिडर किया है ये बेसिकली क्या है, जो मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। मैंने जो एग्जांपल दिया आपको कि हमें एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें कुछ कुछ स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये जो यूनिवर्सल सेट है, ये यूनिवर्सल सेट बेसिकली क्या है, एक आप मान लीजिए मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे ये सारी स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन 10 स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। मेरे पास कितनी स्किल है, 3, 1 4 और 5।
तो फिर मुझे एक ऐसे दूसरे पर्सन की दूसरे सेट को ढूंढना पड़ेगा जिसके अंदर वो सारी स्किल्स हो जो मेरे अंदर नहीं है, बट जब हम दोनों साथ में काम करें तो हम इसको सॉल्व कर सकें। तो बताइए इसके अंदर क्या क्या स्किल होनी चाहिए। इसके अंदर 2 होना चाहिए, क्योंकि हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2 चाहिए। 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 तो ऑलरेडी इसके पास है, 5 भी है, 6 7 8 9 10। आ गया समझ में? इसलिए मैंने वो एग्जांपल दिया था क्योंकि उस एग्जांपल के थ्रू काफ़ी आसानी से आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास एक सेट था, उस सेट के अंदर 1 4 5 एलिमेंट थे, ठीक है। और हर सेट के रेस्पेक्ट में एक यूनिवर्सल सेट हम कंसिडर करते हैं, ये हमने पहले पढ़ा था, बहुत बार हमने इसको डिस्कस भी कर चुके हैं। उस यूनिवर्सल सेट में ये डिफरेंट एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हुआ क्या कि मेरे पास सारे एलिमेंट्स नहीं है, तो मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। तो आई विल लुक फॉर अनदर सेट जिसके अंदर वो सारे एलिमेंट हो जो मेरे अंदर नहीं है, और उसके अंदर वो सारे एलिमेंट हो जो, मतलब उस सेट में वो सारे एलिमेंट हो जो इसमें नहीं है, ओके, और इसमें वो सारे एलिमेंट हो जो उसमें नहीं है, सो दैट ये दोनों मिलके इसको कंप्लीट कर सकें। तो हमने देखा इसके पास 1 4 5 है, तो बाकी कितने बचे, वो सारे इसमें होंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पे जो बी है उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो बी इज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ये सिंपल सा कंसेप्ट है, तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट अगेन। ठीक है, मैंने एग्जांपल देके आपको समझाया। एग्जांपल देके मैंने इसलिए समझाया ताकि आप एक पर्टिकुलर चीज़ से रिलेट करके उसको समझ पाए। हो सकता है एग्जाम्पल के थोड़ा मुश्किल हो रहा हो आपके लिए, पॉसिबिलिटी है। सिंपल सी बात है, मैं अभी एक दो और तरीके से इसको समझाऊंगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ए एंड बी दो सेट निकल के मेरे पास, जो मैंने एग्जाम्पल दिया उसके कॉरस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे जो बी है, बी को हम कहेंगे वो कॉम्प्लीमेंट है सेट ए का। ठीक है, तो बी इज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। तो आप देखोगे कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या था, हम दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, इसका क्या मतलब है, कुछ मेरे अंदर है वो तुम्हारे अंदर नहीं है, और जो तुम्हारे अंदर वो मेरे अंदर नहीं है। तो यहाँ पे ए और बी आप देखोगे तो ए के अंदर एलिमेंट 1 4 5 है, 1 4 5 बी में नहीं है। इसके अंदर 2 3 6 7 8 9 10 एलिमेंट है, वो एलिमेंट इसमें नहीं है। तो दैट मीन्स ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो बी जो है वो कॉम्प्लीमेंट है ए का, और आप कह सकते हैं ए जो है वो कॉम्प्लीमेंट है बी का, तो वाइस वर्सा। तो अगर ए बी ए का कॉम्प्लीमेंट है तो ए बी का कॉम्प्लीमेंट है। आई गेस आपको समझ में आ गया। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट मैथमेटिकल तरीके से थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, तो कोई अगर मेरे पास सेट ए है, तो सेट ए के जो कॉम्प्लीमेंट होता है उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं ए डैश से। तो हमारे पास 3 डिफरेंट तरीके हैं कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करने के। ए के ऊपर आपने एक डैश लगा दिया, इसका मतलब है मैं यहाँ पे ए के कॉम्प्लीमेंट के बारे में बातचीत कर रहा हूँ, या ए के ऊपर छोटा सा सी लिख दिया, इसका मतलब मैं ए के कॉम्प्लीमेंट के बारे में बातचीत कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सेट ए डिफरेंट है, सेट ए अलग है, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट अलग सेट है। तो अगर मैंने यहाँ पे ए लिखा है, इसका मतलब है मैं सेट ए की बात कर रहा हूँ। ए के ऊपर डैश है, इसका मतलब मैं सेट ए के कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा हूँ। ए के ऊपर सी है, सेट ए के कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। या फिर तीसरा तरीका है ए के ऊपर सिंपल सा डैश। तो ये 3 डिफरेंट तरीके आपको मिलेंगे एक कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करने के। तो आप अगर डिफरेंट जगह जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कंफ्यूज मत हो जाना, ए के ऊपर डैश है या ए के ऊपर सी है, ए के ऊपर बार है, तीनों का मतलब है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, जब हम किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो हमेशा उसको एक यूनिवर्सल सेट के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं किसी सेट का, देन वी कंसिडर द complement of a set with respect to some universal set। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मुझे यूनिवर्सल सेट नहीं पता होगा ना कि मैं किस यूनिवर्सल सेट के रेस्पेक्ट में कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूँ, तो मेरे लिए मुश्किल होगा वो चीज़ फाइंड आउट करना कि जो चीज़ मेरे अंदर है तो ऐसा कौन सी चीज़ है जो मेरे अंदर नहीं है। जो सिंपल सी बात, अगर आपको नहीं पता कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कितनी स्किल चाहिए, तो आपको नहीं पता होगा कि मैं किस किस स्किल के पर्सन ढूंढूं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो सिर्फ फॉर्म में जब हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो आई नीड टू नो कि किस यूनिवर्सल सेट के रेस्पेक्ट में मैं कॉम्प्लीमेंट को निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए यूनिवर्सल सेट यू आया। ओके, तो जो कॉम्प्लीमेंट होता है सेट ए का, ए डैश,
वो बेसिकली एक नया सेट होगा X। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट A इज a set which contain element X such that X जो है बिलोंग करता है किसको? अब ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन को अच्छे से समझिए। X बिलोंग कर रहा है U माइनस ए को। अब आप देखिए हमने U माइनस ए का मतलब क्या है, यहाँ पे डिफरेंस की बात कर रहे हैं। अब देखिए कैसे हम पुराने कंसेप्ट जो हमने पढ़े हैं उनको हम यहाँ यूज करने वाले हैं। तो इसका मतलब समझिए, ए कॉम्प्लीमेंट एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट X होगा सच दैट X बिलोंग करता है किसको? U माइनस ए को। U माइनस ए इज बेसिकली U जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से मैंने सेट A माइनस किया। डिफरेंस हमने क्या पढ़ा था? डिफरेंस ऑफ सेट A, मतलब डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है बेसिकली। सो ये जो डिफरेंस है इसका क्या मतलब है? एक ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट होंगे जो U को बिलोंग करते हैं बट A को बिलोंग नहीं करते हैं। आई गेस आपको याद है, आपको पता है डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है। इसको और आसान बनाने के लिए हम इसको वेन डायग्राम के थ्रू समझते हैं इसका मतलब क्या है। तो मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। तो मान लीजिए मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है और ये सेट A है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A is a set which contain element X such that X belongs to U minus A. Let's see U minus A क्या होगा। तो U minus A मैंने क्या बताया था? बेसिकली आप U में से वो सारे एलिमेंट्स हटा दो जो A के अंदर आ रहे हैं, तो जो बचा हुआ पूरा सेट बचा दैट इज U माइनस A। तो ये आपका पूरा U है, इसमें से आपने A को माइनस कर दिया। एक मतलब बेसिकली वो एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स जो U को भी बिलोंग कर रहे हैं A को भी बिलोंग कर रहे हैं, उन सारे एलिमेंट्स को हटा दिया। तो आपने क्या किया? ये जो एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं A को, इसको हटा दिया। तो बचा हुआ पार्ट क्या बचा आपके पास? ये वाला। तो ये वाला पार्ट हमारे पास बचा। सो A को जितने भी एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं उनको हमने U में से निकाल दिया। तो A को जितने भी एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं उसको U में से निकाल दिया। जो बाकी बचे हुए एलिमेंट्स बचे, इनका जो सेट है दैट इज बेसिकली U माइनस। तो ये जो सेट है शेडेड एरिया वाला, ये U माइनस A है। ओके, तो आपको समझ में आ गया दिस इज U माइनस A। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट अगेन। A complement is a set which contains element X such that X belongs to U minus A। तो U minus A का जो ये सेट बचा, क्योंकि ये जो U minus A वाला सेट बचा, ये बेसिकली क्या है? A कॉम्प्लीमेंट है। ओके, तो दिस सेट U माइनस A, इसको दूसरे टर्म से आप कह सकते हो दिस इज बेसिकली A का कॉम्प्लीमेंट। तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा, आई गेस। तो देखिए सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता है ना, उसको आप लिख सकते हो A का जो कॉम्प्लीमेंट है वो बेसिकली क्या है? U माइनस A है, सिंपल सी भाषा में। तो आप सोच सकते हो सर आपने इतना मुश्किल क्यों बनाया। तो मैंने डिफरेंट तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी, क्योंकि हर किसी का समझने का तरीका डिफरेंट होता है। तो हो सकता है किसी को पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ गया होगा कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, किसी को अब लास्ट में जाके समझ में आया हो। तो लेट मी अगेन रिपीट इट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बेसिकली क्या होता है? देखिए, हम जब भी कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो हम हमेशा कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं विद रेस्पेक्ट टू ए यूनिवर्सल सेट, पहली चीज। दूसरा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट इज बेसिकली क्या कि आपने जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से सेट को माइनस कर दिया। आपने यूनिवर्सल सेट में से वो जो पर्टिकुलर सेट है इसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, उसको माइनस कर दिया। तो जो बच्चे हुए एलिमेंट्स का सेट बचा दैट इज बेसिकली कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट सेट E। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट को लिखने का तरीका क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट इज बेसिकली सेट विच कंटेन्स एलिमेंट X सच दैट X बिलोंग्स टू U माइनस A। या दूसरे तरीके में आप कह सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इज बेसिकली U माइनस A। तो आपने जब U माइनस A किया, U और A का डिफरेंस लिया, तो जो नया सेट बनेगा दैट इज बेसिकली आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। आई गेस क्लियर, आपको कोई इशू नहीं है? ओके, नाउ अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आप देखेंगे A जो है, A यहाँ पे क्या है? सबसेट ऑफ U है। A जो है सबसेट ऑफ U है। तो जो A कॉम्प्लीमेंट है वो भी क्या है? सबसेट ऑफ U है। क्योंकि A तो ये है, मैं लेट मी यूज सम डिफरेंट कलर ताकि समझ में आए। तो दिस इज माई A। तो जो ऑरेंज वाला है शेडेड पार्ट, ये मेरा A है। तो आप देखोगे A जो है वो U का सबसेट है ही। जो ब्लैक वाला रीजन है वो भी U में ही आ रहा है, तो A कॉम्प्लीमेंट वो भी क्या है? U का सबसेट होगा। तो अगर A U का सबसेट है तो A कॉम्प्लीमेंट भी U का सबसेट होगा। सो आई गेस अब आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है। तो लेट्स टेस्ट दिस अंडरस्टैंडिंग बाय सॉल्विंग ए क्वेश्चन। आप लोग वीडियो पॉज कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ये।
अगेन जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है अभी एक जो हैबिट हमें अपने अंदर डेवलप करनी है वो है कि हम क्वेश्चंस को कितना अच्छे से पढ़ते हैं। क्योंकि देखिए अगेन मैं वो यूज़ करूँगा एक एग्जांपल जो हमेशा बार बार मैं यूज़ करता हूँ, आपने भी सुना होगा कि अब्राहम लिंकन का एग्जांपल कि अगर मुझे 8 घंटे दिए जाते हैं एक पेड़ को काटने के लिए, तो रादर देन कि मैं डायरेक्टली पेड़ काटना शुरू करूँ, मैं पहले 7 घंटे या 6 घंटे जो भी मतलब मैक्सिमम टाइम जो है मैं दूंगा अपने उस टूल को शार्प करने में, ताकि कम से कम टाइम में मैं उसको फिर काट सकूँ। तो उसी तरीके से अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्वेश्चन पढ़ते ही मैं सॉल्व करना शुरू नहीं करूँगा, ये आदत मुझे नहीं डालनी है। मुझे क्या करना है, पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, उस क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मुझसे क्या पूछा गया है, किस तरह से क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर सकता हूँ। ये थोड़ा समझने के बाद देन मैं क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करूँगा। क्योंकि आप अगर आपको 3 मिनट मिल रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो आप उस क्वेश्चन को 1 मिनट में भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आप ढंग से 2 मिनट उसको समझने में दें। क्योंकि अगर एक बार क्वेश्चन समझ में आ गया, आपको सारे क्वेश्चन के जितने भी डिफरेंट उसमें वेरिएबल्स है सब समझ में आ गए, देन क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो प्लीज़ अपने अंदर ये धीरे धीरे हैबिट को इनकलकेट कीजिए, क्योंकि हमारे स्कूलिंग सिस्टम में ये हैबिट हमारे अंदर दी मतलब सॉर्ट ऑफ डाली नहीं जाती है कि हम क्वेश्चन को पढ़ें, प्रॉब्लम को समझें, प्रॉब्लम को अच्छे से एनालाइज करें, उसके बाद उसके सॉल्यूशन पर हम जाएँ। बट हम देखते ही सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो वी डोंट वांट टू डू दैट हियर, बिकॉज वो हमें ही बैकफायर करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चीज़ मैं बार बार रिपीट करूँगा, मतलब ये चीज़ आपको बार बार सुनने को मिलेगी क्लास के अंदर, क्योंकि बार बार रिपीट करूँगा, तब तक रिपीट करूँगा जब तक कि आप लोगों की आदत ना बन जाए वो। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन अच्छे से। सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। लेट यू बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यू क्या है, मेरा यूनिवर्सल सेट है, ओके। और बी है 1 3 5 7 9। तो मुझे यूनिवर्सल सेट गिवन है, मुझे एक सेट बी गिवन है, मुझसे क्या पूछा गया है, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है मुझे, ओके। सो जो हमने अभी पहले पढ़ा, लेट्स ट्राई टू अप्लाई दैट। हमसे पूछा बी का कॉम्प्लीमेंट। बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, u माइनस बी, ओके। u माइनस बी का क्या मतलब है कि u के अंदर से वो सारे के सारे एलिमेंट आप हटा दो जो b में भी आ रहे हैं, ठीक है। तो u के अंदर से वो सारे एलिमेंट हटा दो जो b में भी आ रहे हैं। तो u के अंदर कौन सा एलिमेंट आ रहा है, एक एक करके देखते हैं। 1, क्या 1 b में आ रहा है, 1 b में आ रहा है, तो 1 हटा दिया, तो 1 इसमें नहीं आएगा। 2 u में आ रहा है बट b में नहीं आ रहा, तो 2 यहाँ पे आएगा। 3 u में आ रहा है, 3 b में भी आ रहा है, 3 यहाँ पे नहीं आएगा। 4 u में आ रहा है बट 4 b में नहीं आ रहा, तो 4 यहाँ पे आएगा। 5 u में भी आ रहा है, b में भी आ रहा है, 5 यहाँ पे नहीं आएगा। 6 यहाँ पे आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा। तो दिस इज माई b का कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया आपको? तो अगेन हमने सिंपल सा कंसेप्ट यूज किया कि b के कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज u माइनस बी। यूनिवर्सल सेट में से b हटा दिया मैंने, दैट इज माई b कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट में वो सारे एलिमेंट हटा दो जो b के अंदर आ रहे हैं। तो b में 1 आ रहा है तो 1 हटा दिया, ठीक है। b में 3 आ रहा है, 3 हटा दिया। 5 आ रहा है, 5 हटा दिया। 7 आ रहा है, 7 हटा दिया। 9 आ रहा है, 9 हटा दिया। तो 2 4 6 8 10 ये मेरा b कॉम्प्लीमेंट आया। आसान है बहुत, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं, ओके। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है, काफी प्यारा क्वेश्चन है। अगेन आप वीडियो पॉज कीजिए, अपने टाइम लेकर आराम से सॉल्व कीजिए, बिकॉज अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप 1 मिनट में, 30 सेकंड में या 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करें। इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन को ढंग से समझे, समझ के सही अप्रोच लगा के उसको सॉल्व करें। स्पीड तो अपने आप टाइम में आ जाएगा, क्योंकि काफी टाइम है स्पीड डेवलप करने के लिए। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। अगेन मुझे एक यूनिवर्सल सेट गिवन है जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, ओके। मुझे सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन है। मुझसे पूछा गया है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और ए यूनियन बी निकालना है, ठीक है। तो एक एक करके करते हैं, बहुत कुछ क्वेश्चन में दे रखा है तो मैं एक एक करके सॉल्व करूंगा। तो मुझे ए एंड बी दो सेट गिवन है, उन दोनों का यूनिवर्सल सेट गिवन है। मुझसे पूछा ए कॉम्प्लीमेंट निकालना। अगेन सिंपल सी डेफिनेशन यूज करेंगे हम। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u माइनस ए। इसका क्या मतलब है, u में से वो सारे एलिमेंट्स हटा दो जो a में आ रहे हैं। तो u में 2 है, सॉरी a में 2 है तो 2 हटा दिया। a में 3 है, 3 हटा दिया। बचे हुए कितने एलिमेंट, 1 3 4 5 6, तो वो इसमें आएंगे। तो दिस इज माई ए कॉम्प्लीमेंट। कूल, नो इश्यूज, बहुत आसान है। ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, उसको निकाल के मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ।
तो मेरा ए कॉम्प्लीमेंट आया 1 4 5 6। नाउ सेम बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है मुझको, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, u माइनस बी। तो u में से वो सारे एलिमेंट्स हटा दूंगा जो b में आ रहे हैं। b में मेरे पास 3 है तो u में से 3 हटा दिया, b में 4 है u में से 4 हटा दिया, b में 5 है u में से 5 हटा दिया। क्या एलिमेंट्स बचे, 1 2 और 6। तो बी कॉम्प्लीमेंट मेरा क्या आएगा, 1 2 और 6। कूल, बहुत आसान, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। तो मेरा बी कॉम्प्लीमेंट क्या आया, 1 2 6। ठीक है, तो हमने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट तो निकाल लिया, कोई इशू नहीं। मुझे नेक्स्ट निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो दो सेट का इंटरसेक्शन निकालना है। मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट है बी कॉम्प्लीमेंट दोनों है। अब मुझे क्या करना है, सिंपली इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या था कि दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं। तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है उनका सेट। तो 1 इनमें कॉमन है, 6 कॉमन है। तो 1 और 6 ये दो ही एलिमेंट्स हैं जो कॉमन है। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या निकलेगा, 1 6। ये भी कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा मेरा, 1 और 6। ओके, तो मैंने तीसरी चीज भी निकाल ली। अब मुझे लास्ट चीज निकालनी जो बेसिकली ए यूनियन बी। तो अगेन यूनियन क्या होता है, यूनियन एक नया सेट होगा। ए यूनियन बी इज ए न्यू सेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स जो ए को बिलोंग करते हैं बी को बिलोंग करते हैं। तो आपने ए से एलिमेंट सारे उठा लिए, बी से सारे एलिमेंट उठा लिए, इन दोनों को मिला के एक नया सेट बनाया, दैट इज आपका ए यूनियन बी। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ ए यूनियन बी क्या होगा। पहले आप ए के एलिमेंट सारे लेके आ जाओ। ए के एलिमेंट क्या है, 2 और 3। फिर बी का एलिमेंट लेके आओ। बी में एलिमेंट 3 है, 3 ऑलरेडी आ चुका है, 4 और 5। तो दिस इज माई ए यूनियन बी। ठीक है, तो मैंने ये चार की चारों चीजें फाइंड आउट कर ली है। मैंने ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया है, और ए यूनियन बी निकाल लिया, कोई इशू नहीं है। अब ये जो मैंने चीजें निकाली है इसको यूज करके मुझे शो करना है क्या, कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये तो मैंने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है, जो 1 और 6 है। अब मुझे बेसिकली फाइंड आउट क्या करना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन जो बी है वो क्या है मेरा, 2 3 4 5 है। तो जो ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, यू में से माइनस हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी। तो यू में से माइनस ए यूनियन बी का मतलब क्या है, यू में से वो सारे एलिमेंट्स हटा देंगे हम जो ए यूनियन बी में आ रहे हैं। ओके, तो यू में 1, तो यू ए यूनियन बी में 2 आ रहा है, 2 इसमें भी हट गया, 3 आ रहा है हट गया, 4 आ रहा है हट गया, 5 आ रहा है हट गया। यू में कौन सा एलिमेंट बचे, 1 और 6। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है उसकी वैल्यू 1/6 है। तो आप देखोगे इस ये सेट 1 और 6 कंटेन करता है, ये सेट 1 और 6 कंटेन करता है। दैट मीन्स ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हमने प्रूव कर दिया, कोई मुश्किल नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आई गेस आप लोगों को समझ में आ गया। नहीं समझ आया तो एक बार फिर से खुद से करने की कोशिश करें, सिंपल प्रोसेस सिंपल मेथड फॉलो करते हुए। तो इस क्वेश्चन के थ्रू देखो हमें एक चीज पता चली, ये प्रॉपर्टी अभी हम पढ़ेंगे आगे, जब हम कॉम्प्लीमेंट्स की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इसको और अच्छे से मैं प्रूव करूंगा, अच्छे से बताऊंगा आपको, बट ये वन ऑफ द प्रॉपर्टीज है। ओके, नाउ ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो जिस तरह से जब हमने इंटरसेक्शन ऑफ सेट पढ़ा, हमने यूनियन ऑफ सेट पढ़ा, तो उसके अंदर हमने प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी। अब देखिए प्रॉपर्टीज का क्या यूज है, क्योंकि मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है बच्चों में, वो है कि आप हमेशा एक आसान तरीके, जब भी आप सेट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जिसके अंदर यूनियन इंटरसेक्शन डिफरेंस कॉम्प्लीमेंट की बातचीत हो रही है, तो आप प्रीफर करते हैं ज्यादा वेन डायग्राम यूज करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैं आपको मल्टीपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा एंड यू विल रियलाइज कि मैं किस चीज के बारे में बातचीत कर रहा हूँ। तो देखिए इट इज़ नॉट ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप वेन डायग्राम यूज़ करें और वेन डायग्राम को यूज़ करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। ऑफकोर्स अगर आपके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा कि मैं कैसे सॉल्व करूँ इस क्वेश्चन को, सेट से रिलेटेड क्वेश्चन को, जहाँ पे ऑपरेशन ऑफ सेट की बात हो रही है, कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है, तो ऑफकोर्स फिर लास्ट ऑप्शन क्या बचता है कि आप वेन डायग्राम यूज़ करें। बट
वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस होता है, उसके अंदर बहुत सारी शेडिंग वगैरह करनी पड़ेगी आपको, थोड़ी कंफ्यूज हो सकते हैं। तो वहाँ पे फिर यूज़ करना चाहिए हमें प्रॉपर्टीज़ का। तो आपने इंटरसेक्शन ऑफ सेट की प्रॉपर्टी पढ़ी, आपने यूनियन ऑफ सेट की प्रॉपर्टी पढ़ी है, कुछ प्रॉपर्टी अभी हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की। तो ये प्रॉपर्टीज़ अपने आप में एक छोटे छोटे फॉर्मूलेस के फॉर्म में है, तो आप डायरेक्टली इनको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी एक मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा इसके बाद में, तो आपको समझ आएगी कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। उस क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को हम प्रॉपर्टी के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, बट प्रॉपर्टी के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान और बहुत इफेक्टिव और बहुत फास्ट हो जाता है। ओके, तो इसलिए प्रॉपर्टीज इनको याद रखना, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ ऐसे मत समझिए कि प्रॉपर्टीज ऐसे हम पढ़ रहे हैं, इनको यूज़ करेंगे। ओके, लेट्स लुक एट दिस प्रॉपर्टीज वन बाय वन। क्या है पहली प्रॉपर्टी? है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम समझते हैं वेन डायग्राम के थ्रू, कि वेन डायग्राम के थ्रू इस प्रॉपर्टी का क्या मतलब है। तो आपने देखिए ये वेन डायग्राम बनाया, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ये आपका ए है। ठीक है, मैं यहाँ पे दो डिफरेंट कलर्स यूज करूंगा। रेड कलर जो है वो आपका सेट ए है, और ग्रीन कलर जो है वो आपका ए कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने वेन डायग्राम बनाया सेट ए यूनिवर्सल सेट यू। तो जो रेड में शेडेड है वो बेसिकली मेरा सेट ए है, और जो बाकी बचा हुआ पार्ट है वो क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये बचा हुआ पार्ट क्या है? यू माइनस ए है बेसिकली। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी काफी ऑब्वियस है। पहली प्रॉपर्टी क्या है? ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए यहाँ पे आप जब ए वाले एरिया को, जो रेड वाला एरिया है और ग्रीन वाला एरिया है, क्या इनके बीच में कुछ कॉमन है? क्या कोई कॉमन एलिमेंट है? तो आप देखिए कोई नहीं है, क्योंकि ये वाला जो पूरा एरिया है ये तो ये वाला है, इसको छोड़कर इसके अंदर सारे ये वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं, जो यहाँ पे एलिमेंट्स है सारे ए कॉम्प्लीमेंट में आ रहे हैं। ठीक, और जो एलिमेंट्स यहाँ पे सारे वो आ रहे हैं ए के अंदर, तो कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो दैट मीन्स जब आप ए को इंटरसेक्शन करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो जो सेट होगा वो एक एम्प्टी सेट होगा, एक वाइड सेट होगा, जिसको हम 5 बोलेंगे। ठीक है, तो आई थिंक काफ़ी ही ऑब्वियस है ये कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज 5। इसके थ्रू आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो यूनियन का क्या मतलब था? कि आप बेसिकली ए से सारे एलिमेंट उठा रहे हैं और ए कॉम्प्लीमेंट से सारे एलिमेंट उठा रहे हैं, एक नया सेट बना रहे हैं। तो आप अगर ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ये हैं, ए कॉम्प्लीमेंट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ये हैं, इन दोनों के एलिमेंट्स को मिला के आपको बेसिकली क्या मिल रहा है? पूरा यू तो मिल रहा है, क्योंकि यू के अंदर क्या सारे सारे एलिमेंट्स हैं। यू के अंदर ये वाले एलिमेंट्स भी हैं, यू के अंदर ये वाले एलिमेंट्स भी हैं, तो ये भी काफ़ी ऑब्वियस है। तो अगर आप ए का यूनियन करेंगे उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, इफ ए विल बी, आप अप्लाई कर रहे हैं यूनियन ऑपरेशन, तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज बेसिकली यूनिवर्सल सेट। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, नाउ लेट्स कम टू दिस। तो देखिए ये दो प्रॉपर्टीज हैं, अभी हमने, आपको याद होगा हमने अभी जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, शो किया था, ये जो क्वेश्चन था इसमें हमने ये चीज़ शो करी थी। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, दो प्रॉपर्टीज है इसके अंदर, इन दोनों प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। तो ये नाम अगर आपको याद है तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये डायरेक्टली नाम भी यूज हो सकता है। तो देखिए डी मॉर्गन्स लॉ का मतलब क्या है, मैं एक बार इससे पहले हम ये देखते हैं, इससे पहले ये देखते हैं, क्योंकि हमें ये डायग्राम यूज करना पड़ेगा, फिर उसके बाद दूसरा डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट आपने किया, ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? ग्रीन वाला एरिया, ए कॉम्प्लीमेंट ग्रीन वाला एरिया। अब इस ग्रीन वाले एरिया का जब वापस अगर आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो क्या आएगा? रेड वाला एरिया आएगा, एंड रेड वाला एरिया इज बेसिकली व्हाट? आपका ए। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, जब आप किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं एंड उस कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, तो आपको एक ओरिजिनल सेट मिल जाएगा, जो आप जिसका आपने शुरुआत में कॉम्प्लीमेंट लिया था। ठीक है, क्योंकि आपने क्या किया, ए का कॉम्प्लीमेंट लिया, तो ए का कॉम्प्लीमेंट ए जो है रेड वाला एरिया है, इसका जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आपको ग्रीन वाला एरिया मिलेगा, ग्रीन वाले एरिया का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आपका वापस क्या मिलेगा? रेड वाला एरिया। या दूसरे टर्म्स में से समझ लीजिए इसको, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है? यू माइनस ए। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या है? यू माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट। तो यू माइनस ए इज बेसिकली मेरा ग्रीन वाला एरिया, ये बीच वाला छोड़ के जो बाकी एरिया है वो मेरा यू माइनस ए है। ठीक,
तो u माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, u माइनस ए। ये तो मतलब हुआ ना, u माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u में से u माइनस ए। ठीक है, तो या ठीक है, u में से u माइनस ए, तो इस पूरे u में से जब आप u माइनस ए को हटाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा, a बचेगा। ठीक है, आई गेस ये भी काफ़ी ऑब्वियस है। देखिए बिल्कुल भी मुश्किल प्रॉपर्टीज़ नहीं है ये सारी प्रॉपर्टीज बहुत आसान है, और प्रॉपर्टीज़ की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा आपको तब होगी जब आप खुद से इनको वेन डायग्राम यूज़ करके या कुछ आपने और चीज़ें पढ़ी उसको यूज़ करके जब आप इसको डिराइव करेंगे। ओके, इसलिए मैं थोड़ा फास्टली पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ऑब्वियस है इसमें। ठीक, लास्ट प्रॉपर्टी है वो फाई से रिलेटेड है। फाई कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, व्हाट विल बी फाई कॉम्प्लीमेंट। तो फाई बेसिकली क्या है, इसको लेट मी ड्रॉ इट अगेन, लेट मी ड्रॉ इट अगेन। ये मेरा u है, फाई क्या होगा, एम्प्टी सेट। ठीक है, तो मैं मान लीजिए यहाँ पे अब एम्प्टी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता तो मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता, तो मान लीजिए कोई एम्प्टी सेट है, फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u माइनस फाई। सिंपल सा है, u आपका ये पूरा है जिसमें जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं ये सारे u है, u का मतलब u को बिलोंग करते हैं। आप बेसिकली इसका क्या मतलब, आप u में से वो सारे एलिमेंट हटाएंगे जो फाई में आ रहे हैं। फाई में एक भी एलिमेंट नहीं आ रहा ना, तो फाई के अंदर अगर कोई एलिमेंट है ही नहीं तो आप बेसिकली आप u में से कुछ नहीं हटा रहे, तो आपको ये क्या मिला, आपको बेसिकली u मिला। ये तो वही चीज़ यहाँ पे हम बता रहे हैं। तो फाई कॉम्प्लीमेंट मतलब एक एम्प्टी सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो एक यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, सिमिलरली इसका दूसरा है कि जब आप यूनिवर्सल सेट जो है उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये क्या होगा, बेसिकली u माइनस यू होगा। कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज बेसिकली u माइनस ए। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट क्या होगा, u माइनस यू। तो आप इसका क्या मतलब हुआ कि आपने u जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से सारे वो एलिमेंट हटा दिए जो यूनिवर्सल सेट में आ रहे हैं। तो कहने का मतलब आपने u से सारे के सारे एलिमेंट ही हटा दिए। तो अगर सारे एलिमेंट हटा दिए तो एक भी एलिमेंट नहीं बचेगा, एक भी एलिमेंट नहीं बचेगा तो दैट विल बी एन एम्प्टी सेट, इसको हम फाई बोलते हैं। क्लियर है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ओके, तो लेट्स ट्राई टू अगेन लुक एट दिस प्रॉपर्टीज। इसके बाद हम ये दो प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ेंगे। काफी ऑब्वियस है, देखिए ए का जब मैं इंटरसेक्शन लूंगा ए कॉम्प्लीमेंट के साथ तो वो फाई आएगा, एक एम्प्टी सेट आएगा। क्यों, क्योंकि ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या था, कुछ चीज़ें जो मेरे पास है वो तुम्हारे पास नहीं है, जो तुम्हारे पास है वो मेरे पास नहीं है, तो इसका मतलब हम दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं। तो अगर कुछ कॉमन नहीं है तो उस केस में इंटरसेक्शन विल बी फाई। तो ए का जब कॉम्प्लीमेंट, ए का जब इंटरसेक्शन करेंगे एक कॉम्प्लीमेंट के साथ तो वो एक एम्प्टी सेट आएगा। दूसरा है ए को जब मैं यूनियन करूंगा ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो इफ ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट के ऊपर मैं यूनियन ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूं देन मेरे पास यूनिवर्सल सेट मिलेगा। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट लिया तो मेरे को ओरिजिनल सेट ए मिल जाएगा। ठीक, एम्प्टी सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो होगा यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो होगा एम्प्टी सेट। तो मैं ऑलरेडी आपको इनको डिराइव करके बता चुका हूँ, आप फिर से एक बार खुद से इनको डिराइव करना, इनको समझना, अच्छे आपको समझ में आ जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू दीज टू इंपॉर्टेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की, यानी ये प्रॉपर्टीज बहुत जगह यूज होने वाली है जिनको डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये यूनिवर्सल सेट है मेरा। देखिए ए कॉम्प्लीमेंट, पहले हम इसको पहले एक बार इसको सॉल्व करते हैं। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होगा, इसको मैं कलर करता हूं। ए यूनियन बी क्या होगा, ये वाला पार्ट। ओके, तो ए यूनियन बी इज बेसिकली ए और बी पूरे को शेड कर दिया। तो दिस इज माई ए यूनियन बी, जो मेरा ऑरेंज वाला है, ऑरेंज वाला जो है वो मेरा ए यूनियन बी है, मैंने उसे लिख दिया। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूं मैं, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बेसिकली यू में से माइनस कर दूंगा ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी माइनस कर दूंगा मैं। तो ये यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी माइनस करूंगा तो रेड वाला एरिया बचेगा। तो दिस रेड एरिया इज माई ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो जो ये रेड वाला एरिया है मेरा, दिस इज ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। आई गेस ये आपको क्लियर है।
सिंपल से हमने कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन यूज की है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट इज बेसिकली व्हाट, डिफरेंस ऑफ यू एंड दैट सेट। तो यू और ए यूनियन बी का जब डिफरेंस किया मैंने तो मुझे रेड वाला एरिया मिला। कूल, नो इश्यूज। तो मेरे को ये लेफ्ट वाली चीज मिल गई, मेरे को ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मिल गया जो कि रेड वाला शेडेड एरिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं ये देखता हूँ ए इंटरसेक्शन बी वाला, तो पहले मैं ए कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे एक दूसरा डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है, क्योंकि इस डायग्राम में और ज़्यादा अगर मैं छेड़छाड़ करूँगा तो काफ़ी मैसी हो जाएगा ये। मान लीजिए मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है एंड दिस इज माई ए, दिस इज माई बी, ए बी, ठीक। ए कॉम्प्लीमेंट, पहले बात करता हूँ ए कॉम्प्लीमेंट की। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस ए। सो बेसिकली यू में से ए वाला पार्ट हटा दूंगा, तो दिस इज माई ए कॉम्प्लीमेंट, जिसमें बी का ये वाला पार्ट भी आएगा। आई गेस आपको समझ में आ गया ये मेरा ए कॉम्प्लीमेंट क्यों है। सिंपल से हमने डेफिनेशन यूज करी है। ए कॉम्प्लीमेंट इज बेसिकली यू में से ए वाला पार्ट हटा दिया, तो जो ए का गोल वाला पार्ट था वो हटा दिया, पूरा जो बचा दैट इज मेरा ए कॉम्प्लीमेंट। तो जो ये पैरेट कलर है ये मेरा ए कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर, मुझे निकाला बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, लेट मी यूज सम अदर कलर। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वो वाला सारा पार्ट जो बी नहीं है, तो यू में से बी हटा दिया, तो बी मतलब ये जो सर्किल है, सर्किल के बाहर वाला सारा बी कॉम्प्लीमेंट है। तो मैंने इसको कलर कर दिया ऐसे करके, इसमें ये भी आ जाएगा। थोड़ा अच्छे से समझिए, कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि एक साथ दो कलर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो ये वाला कलर है मेरा, ये बी कॉम्प्लीमेंट है। आई गेस आपको विजिबल होंगे कलर्स। दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट, दिस इज बी कॉम्प्लीमेंट। मुझे दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। तो दोनों में कौन सा पार्ट कॉमन आ रहा है ये बताइए मुझे, दोनों में कौन सा पार्ट कॉमन आ रहा है। तो आप देखेंगे ये जो बाहर वाला पार्ट है, ए और बी को छोड़कर जो बाहर वाला पार्ट है, इसमें मेरा पैरेट कलर भी है, इसमें मेरा ब्लू कलर भी है। तो दोनों कलर इस वाले पार्ट में, तो कहने का मतलब ये जो बाहर वाला पार्ट है, दिस पूरा का पूरा पार्ट इंटरसेक्शन में तो आएगा क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। कूल, तो ये ग्रीन वाला पार्ट तो इंटरसेक्शन में आएगा। ओके, ये जो बीच वाला पार्ट है ये दोनों में इंक्लूड नहीं है, तो ये तो इंटरसेक्शन में आएगा नहीं। ये वाला जो पार्ट है ए का, ये जो बचा हुआ पार्ट है ए का, ये वाला, इसमें केवल एक ही कलर है, दैट मीन्स ये दोनों के अंदर कॉमन नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। सिमिलरली जो बी का ये वाला बचा हुआ पार्ट है, इसके अंदर भी एक ही कलर है, दैट मीन्स ये भी इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जो मेरा ग्रीन वाला पार्ट है बाहर वाला पूरा, यही पार्ट है जो कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में आया। अब दोनों को ऑब्जर्व कीजिए, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मेरा ये बाहर वाला रेड वाला पार्ट है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मेरा बाहर का ग्रीन वाला पार्ट है, और दोनों क्या है, सेम है। दैट मीन्स ये प्रॉपर्टी इज ट्रू। समझ में आ गया। तो मैंने यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी प्रूव करके बता दी कि क्यों ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की। क्लियर है। अब इसको देखो याद करने का क्या तरीका है, इनकेस आपको मुश्किल हो तो उसको याद करने का सिंपल सा तरीका ये है, देखिए ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होगा। तो इस कॉम्प्लीमेंट बेसिकली आप ऐसे समझ लीजिए, जब आप वो करते हैं ना ए प्लस बी का जब होल स्क्वायर करते हैं, तो आप इसका स्क्वायर करते हैं ए स्क्वायर, फिर बी का स्क्वायर करते हैं, फिर बीच में 2ab इस तरह से आता है, ठीक है। तो उसी तरह से ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आप ऐसे समझ सकते हैं, आपने इन ब्रैकेट्स को हटाया और कॉम्प्लीमेंट इन तीनों पे अप्लाई किया, तो जब कॉम्प्लीमेंट इस पे आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट को हटाओगे तो। उसके बाद यू जो होगा इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट मान लीजिए उल्टा क्या होता है, सॉरी यूनियन का उल्टा क्या होता है, इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे मेरे पास इंटरसेक्शन का साइन आ गया और फिर बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा। तो ये एक छोटा सा तरीका है जिसके थ्रू आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। ऑफकोर्स मैंने आपको प्रूव करके बताया कि क्यों ये कंडीशन होल्ड होती है, बट अगर आप भूल जाएं तो आपको याद करने का तरीका सिंपल सा ये है कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा बेसिकली क्या होगा कि कॉम्प्लीमेंट आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट मिल गया, कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यूनियन का इंटरसेक्शन हो गया, और कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है, बहुत बढ़िया। सिमिलरली जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मैं इसको प्रूव करके नहीं बताऊंगा, आप सिमिलर वे में वेन डायग्राम यूज करके खुद प्रूव कीजिए।
प्रॉपर्टी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले वाली प्रॉपर्टी हमने यूनियन का कॉम्प्लीमेंट किया था, यहाँ इंटरसेक्शन का कर रहे हैं, अगेन सेम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। ये कॉम्प्लीमेंट पहले यहाँ पे अप्लाई होगा, ए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे अप्लाई होगा, तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, यूनियन, एंड कॉम्प्लीमेंट बी पे अप्लाई होगा तो बी कॉम्प्लीमेंट। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर आपको समझ में आ गया, तो ये लास्ट वाली प्रॉपर्टी जो है, फोर्थ प्रॉपर्टी, ये मैंने प्रूव नहीं की है। आई वुड वांट कि आप लोग खुद से प्रूव करें इसको कि ये प्रॉपर्टी क्यों होल्ड हो रही है, जिस तरह से मैंने वेन डायग्राम बनाया उसी को करके, तो उससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ये दोनों चीज इक्वल है। ओके, तो आई गेस विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। एंड एक जो चीज बहुत जरूरी है इसके अंदर, देखिए वो है ये दो प्रॉपर्टीज। तो इन दो प्रॉपर्टी को कुछ भी करके कैसे भी करके आप समझिए क्यों ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है और इनको याद भी रखिए। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगेन यू कैन प्लीज पॉज द वीडियो एंड वीडियो पॉज करके आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं इसको। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, अगर ए बी सी तीन फाइनाइट सेट है, तो मुझे क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, ए बी सी तीन सेट है और तीनों सेट क्या है, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या बताया था मैंने, आई गेस आप लोग भूल गए होंगे। फाइनाइट सेट इज बेसिकली ऐसा सेट जिसका आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता सकते हैं, कि स्पेसिफिक नंबर बता सकते हैं। ओके, तो वो सेट जिसके अंदर मैं आपसे पूछूं कितने एलिमेंट है और एक आप मुझे स्पेसिफिक नंबर बता सकते हो, यहाँ इसके अंदर इतने एलिमेंट है, 5, 10, 5 करोड़ जो भी है, देन दैट इज अ फाइनाइट सेट। बट अगर आप मुझे एक स्पेसिफिक नंबर नहीं दे पा रहे तो क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। तो एबीसी क्या है, तीन फाइनाइट सेट्स है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो आपको चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से ये जो पर्टिकुलर चीज है ये किसके बराबर होगी, हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, आप दो डिफरेंट वेज यूज कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, वेन डायग्राम का, जो आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा, ठीक है। तो पहला तरीका जो आप यूज कर सकते हैं वो वेन डायग्राम, वो मैं यहाँ सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, आई वुड वांट कि आप सॉल्व करें। देखिए वेन डायग्राम के थ्रू आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, जैसे हमने इन प्रॉपर्टीज को प्रूव किया था, तो मैंने इसका वेन डायग्राम बनाया, इसका वेन डायग्राम बनाया, एंड मैंने देखा कि क्या दोनों का वेन डायग्राम सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, दैट मीन्स दोनों इक्वल है। ओके, वही कंसेप्ट यूज करके आप क्या करेंगे, पहले आप इसका वेन डायग्राम बनाएंगे। तो आप सिंपल सी बात है, आप तीन डिफरेंट सेट मान लीजिए, या फिर चलिए मैं बना ही लेता हूँ वेन डायग्राम, आपको समझ में आ जाएगा। तो दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, पहला है वेन डायग्राम के थ्रू। तो मैंने क्या किया, बेसिकली एक यूनिवर्सल सेट लिया, तीन सेट लिए, ए बी और सी। तो एबीसी तीन सेट है मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली एक एक करके ऑपरेशन अप्लाई करूंगा। पहले ए यूनियन बी निकालूंगा मैं। ए यूनियन बी क्या होगा, मेरा पूरा ए वाला पार्ट एंड पूरा बी वाला पार्ट, दिस इज ए यूनियन बी। कोई दिक्कत इसमें, आई गेस कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। तो मैंने पहले ए यूनियन बी निकाला, ए यूनियन बी निकल गया मेरे पास। अब मैंने क्या किया, इस ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन किया सी के साथ। तो अब देखिए इस ए यूनियन बी का कौन सा एरिया है जो सी के साथ कॉमन आ रहा है, तो जो ये वाला एरिया है, जो ये वाला एरिया है, ये सी के साथ कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो ए यूनियन बी तो मेरा ऑरेंज वाला एरिया निकला, उस ऑरेंज एरिया का देखा कौन सा सी के साथ कॉमन आ रहा है, तो ग्रीन वाला जो पार्ट बचा ये सी के साथ कॉमन आ रहा है। तो कहने का मतलब यह जो पार्ट है, ये पार्ट मेरा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है। ओके, बट मुझे यहीं तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि ऊपर मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रखा है। अब मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, ये ग्रीन वाला पार्ट मेरा क्या निकला, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसका मतलब यूनिवर्सल सेट में से ये वाला पार्ट हटा के जो बाकी बचा वो मेरा ये चीज होगी। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं इसको फिर से ड्रॉ करता हूँ। आई थिंक आपको ये एरिया याद होगा, तो लेट मी ड्रॉ इट अगेन, ताकि मुझे मल्टीपल वेन डायग्राम्स ड्रॉ करने की जरूरत ना पड़े। तो ये ए था, बी था, ये सी था, ए बी सी, सॉरी मैंने इसको बी लिया था, इसको सी लिया था, जस्ट वेट, सी बी।
ओके ठीक है, तो ये मेरा ए बी सी है, और हमने देखा था जो ये वाला एरिया था, ये मेरा बेसिकली ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी था, ग्रीन वाला एरिया। इसका कॉम्प्लीमेंट लेना, तो कॉम्प्लीमेंट वाला एरिया कौन सा होगा? कॉम्प्लीमेंट वाला कौन सा होगा? जो इसके बाहर वाला एरिया पूरा, तो ये बाहर वाला तो कॉम्प्लीमेंट में आएगा ही आएगा, ठीक है। इसके अलावा इस ग्रीन के बाहर ये भी है, तो ए का ये वाला पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट आएगा, बी का ये वाला पार्ट आएगा, और सी का ये वाला पार्ट आएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ग्रीन के अंदर वाला जो एरिया उसको छोड़ के बाकी जो एरिया बचा वो बेसिकली क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट है। हो गया। तो हमने क्या किया, इसका जो शेडेड एरिया निकलेगा उसको कॉम्प्लीमेंट, उसको वेन डायग्राम यूज करके हमने फाइंड आउट किया। तो वेन डायग्राम यूज करके जो मेरे पास पूरा ब्लू वाला एरिया निकला वो बेसिकली ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब क्या करूंगा मैं, इन सब के लिए वेन डायग्राम बनाऊंगा और देखूंगा किसका वेन डायग्राम इसके बराबर आ रहा है, ठीक है। तो चलिए पहले हम इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। पहले फर्स्ट का वेन डायग्राम बना रहा हूं मैं, ए बी सी, ठीक। पहले निकालूंगा ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए के बाहर वाला एरिया, ए का जो पूरा ये बाहर वाला एरिया होगा, दिस इज माय ए कॉम्प्लीमेंट, कोई इशू नहीं है। मैं निकालूंगा फिर निकालूंगा बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी के बाहर वाला एरिया, तो ये बी है मेरा, तो इसके बाहर वाला एरिया कौन सा होगा, ये होगा। देखिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि एक साथ बहुत सारे कलर्स आ रहे हैं इसमें, तो आई वुड सजेस्ट कि आप खुद से भी एक बार सॉल्व करें इसको, ठीक है। तो ये मेरा बी कॉम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है। अब मैं निकालूंगा सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक। तो जब सी कॉम्प्लीमेंट में निकालूंगा तो सी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, जो सी के बाहर वाला पूरा एरिया है, तो सी को छोड़ दो, जो सी है तो छोड़ दो, इसका बाहर वाला एरिया है, ये सी कॉम्प्लीमेंट। तो मेरा जो व्हाइट कलर है दैट रिप्रेजेंट सी कॉम्प्लीमेंट, जो ग्रीन कलर है वो रिप्रेजेंट, सॉरी जो पैरेट कलर वो रिप्रेजेंट करता है ए कॉम्प्लीमेंट, और ऑरेंज कलर रिप्रेजेंट करता है बी कॉम्प्लीमेंट को। आप देखोगे कितना मुश्किल हो गया, इसलिए मैं वेन डायग्राम सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि वेन डायग्राम के थ्रू आप सारी चीज़ें सॉल्व करने जाओगे ना तो एक तो टाइम बहुत लगेगा और आप खुद कंफ्यूज होकर गलती कर सकते हो। तो आई गेस आपको समझ में आ गया कि क्यों वेन डायग्राम हमेशा हम यूज़ नहीं करेंगे। आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है सेट का कैसे सॉल्व करेंगे, तो ऑफकोर्स लास्ट ऑप्शन वेन डायग्राम है, बट वो हमेशा एक हो सकता है वेन डायग्राम बहुत टाइम टेकिंग हो। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं थोड़ा कंफ्यूजन हो गया कि कौन सा किसका क्या पार्ट है। तो पहले हम क्या करते हैं, हम बी पहले थोड़ा इसको आसान करने के लिए हम पहले बी और बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन क्या होगा, बेसिकली जहाँ पे व्हाइट और ऑरेंज आ रहा है, तो वहाँ जो बाहर वाला एरिया, हाँ तो व्हाइट और ऑरेंज आ ही रहा है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा अलग से ड्रॉ करता हूँ ताकि मेरे को ऐसे समझ में आए, ए बी सी। जो बाहर वाला एरिया है ये तो मेरा ये जो बाहर वाला एरिया है इसमें व्हाइट और ऑरेंज कॉमन है, तो ये तो मेरे बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ मेरा व्हाइट और ऑरेंज आ रहा है, जो ए वाला एरिया है इसमें मेरे पास व्हाइट और ऑरेंज आ रहा है, ठीक है। तो ये भी आएगा मेरा, इसमें व्हाइट ऑरेंज आ रहा है, इसमें व्हाइट ऑरेंज नहीं आ रहा है। आपको समझ में आ गया बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन क्या होगा। तो ये जो पूरा ब्लू वाला एरिया मेरा, दिस इज बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। अब मैं क्या करूंगा, इसका यूनियन करूंगा विद ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट मेरा क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट में बेसिकली आप जब ए कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आ रहा है, अब आपको यूनियन करना है, तो यूनियन के अंदर आप ये वाला पूरा पार्ट भी यूनियन करेंगे, ठीक है। तो आपका ए कॉम्प्लीमेंट आप जब इसका यूनियन करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो ए कॉम्प्लीमेंट मेरा कौन सा पार्ट है, येलो वाला पार्ट है। तो आप देखो येलो पार्ट कहाँ कहाँ आ रहा है, तो येलो पार्ट जो मेरा है वो इसके अंदर आ रहा है, तो ये भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। येलो पार्ट मेरा इसके अंदर आ रहा है तो ये भी इंक्लूड होगा, बाकी तो था ही। क्लियर है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इस वाले पार्ट को छोड़ दो। आई गेस आप लोगों के लिए काफी कंफ्यूजिंग हो रहा होगा,
एंड आई गेस इससे इंपॉर्टेंट ही कंफ्यूजिंग हो, इससे आपको आइडिया लगेगा कि कब मुझे वेन डायग्राम यूज नहीं करना चाहिए। तो ये जो व्हाइट वाला एरिया है, इस व्हाइट वाले एरिया को छोड़ के जो बाकी का पूरा एरिया है, ये मेरा इसको रिप्रेजेंट करता है। तो क्या ये एरिया और ये एरिया बराबर है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये आपका ए था, ये बी है, ये सी है, यहाँ पे आपका ये वाला इसको छोड़ के बाकी एरिया आ रहा है, जबकि यहाँ पे ये दूसरे वाले एरिया को छोड़ के बाकी एरिया आ रहा है। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। तो ये और ये बराबर नहीं है, ठीक है। तो देखिए वेन डायग्राम के थ्रू मैं यहीं तक सॉल्व करूंगा। सिंपल सा जो पर्पस था कि मैं क्यों वेन डायग्राम यूज कर रहा था, उसके दो रीजंस थे। तो ये बताने के लिए कि वेन डायग्राम आप हमेशा यूज कर सकते हैं जब आपके पास कोई भी तरीका ना बचे, कोई भी वे ना बचे एक सेट से रिलेटेड ऑपरेशन वाले इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो ऑफकोर्स आपका हमेशा ऑप्शन है वेन डायग्राम को यूज करना। बट आपने देखा कि वेन डायग्राम यूज करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत टाइम टेकिंग हो सकता है। तो इसलिए मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप हमेशा हर क्वेश्चन को वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करें। जहां नहीं समझ आ रहा ऑफकोर्स वहां पे सॉल्व कीजिए, वहां पर कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा तरीका क्या होता है, आप सिंपली ए, बी और सी जो है उनकी कुछ कुछ वैल्यूज लेके चलिए, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यूज लेके आप चल सकते हैं, ठीक है। और उन वैल्यूज के बेसिस पे आप जब वैल्यूज लेके चलेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस पूरे को अप्लाई करके एक सेट बनेगा, उसकी कुछ वैल्यूज होगी, फिर इन सब पे आप वो वैल्यूज अप्लाई करेंगे सेट के जो भी आपने वैल्यूज लिए, तो कुछ कुछ आंसर आएगा और देख लीजिए कौन सा आंसर बराबर है। बट ये भी मैं रिकमेंड इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि हो सकता है आपने कुछ ऐसे सेट लिए हो जिसके लिए, क्योंकि द थिंग इज आप ये देखिए ना, मैं जो भी एग्जांपल ले रहा हूँ उसमें ये वाला एग्जांपल ले रहा हूँ, बट ये केवल एक ही कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी पॉसिबल है। ए बी सी जो हो सकता है वो ऐसे भी हो सकता है ना, ए और बी और सी में कुछ कॉमन ही नहीं है, ठीक है। या ऐसे भी हो सकते हैं कि ए बी और सी तीनों एक दूसरे का सबसेट है। तो कहने का मतलब जो मैं वेन डायग्राम बना रहा हूँ उस वेन डायग्राम के अंदर कितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है तीन सेट्स के बीच में, तीनों एक दूसरे का सबसेट हो, कुछ कुछ इंटरसेक्शन है, कुछ इंटरसेक्शन नहीं है, या फिर दो में कॉमन है, एक कॉमन नहीं है। तो बहुत सारी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है। तो उस केस में ये वाला जो ऑप्शन है जिसके अंदर आप ए बी सी या फिर डिफरेंट सेट्स की वैल्यूज लेके चल रहे हैं और फिर उसको सॉल्व कर रहे हैं, ये तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर आप कुछ ऐसा सेट ले सकते हैं जिसके लिए क्या हो कि आपका आंसर सही ना आए। आई गेस आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। दूसरा तो ये वाला ऑप्शन तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि आपको गलत आंसर दे सकता है, ओके। दूसरी चीज है कि वेन डायग्राम कब यूज करें, कौन सा वेन डायग्राम यूज करें। तो देखिए सबसे जो जनरलाइज वेन डायग्राम है वो ये वाला है, क्योंकि इसके अंदर, क्योंकि जो बाकी जो मैंने आपको दिखाए कि मैं ये लेके चल रहा हूँ, ये सारे स्पेशल केसेस हैं कि एक सेट दूसरे का सबसेट है, फिर तीसरे का सबसेट है, या फिर तीनों सेट क्या है, डिसजॉइंट है, उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, या फिर एक एम्प्टी सेट है। तो कुछ कुछ स्पेशल केसेस है। बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आप वेन डायग्राम को यूज करके सॉल्व करेंगे उसके अंदर आप ये वाला जब वेन डायग्राम यूज करेंगे तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि बहुत जनरलाइज है। इसके अंदर हमने ना तो एक दूसरे को एक दूसरे का सबसेट माना है, और ये केस भी लेके चला कि इनके बीच इंटरसेक्शन भी हो सकता है, और यहाँ पे इंटरसेक्शन जो है 5 भी हो सकता है, तब भी आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं ये वाला केस भी कवर हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपका इंटरसेक्शन बेसिकली 5 हो जाएगा, तो कोई इशू कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो इसलिए जो फर्स्ट तरीका था जहाँ पे आप ए बी और सी की वैल्यूज लेके चल रहे हैं, वो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा तरीका। वेन डायग्राम आप यूज़ कर सकते हैं, बट वेन डायग्राम में आप फिर क्या है कि ये जनरलाइज वेन डायग्राम यूज़ करें। फिर मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जहाँ पे आपको पता चलेगा कि जनरलाइज वेन डायग्राम यूज़ करके भी काम नहीं होता है। फिर वो क्वेश्चन में बहुत चीज़ें डिपेंड करती है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट टू नो, ओके। तो उस केस में क्या होता है, जहां तक मैक्सिमम हो सके हम ट्राई करेंगे हम क्या प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं क्या, इसलिए मैंने कहा प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जहां तक हो सके वी विल ऑलवेज ट्राई टू यूज प्रॉपर्टीज। तो अब देखिए क्या यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ मैं। देखिए मुझे क्या गिवन है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट गिवन है मुझे, ठीक है। तो पहले बात तो इस फॉर्म को देखते आपको दिमाग में आना चाहिए, जब भी आप देखिए इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करें जहाँ पे यूनियन इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट बहुत सारी चीजें, तो हमेशा पहले दिमाग में चीज लेके आइए क्या कोई प्रॉपर्टी है जो मैं यूज करके इसको सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप देखेंगे हाँ मेरे पास एक प्रॉपर्टी जिसको यूज करके मैं सॉल्व कर सकता हूँ, और वो क्यों मेरे दिमाग में आया, कैसे दिमाग में आया कि एक प्रॉपर्टी, क्योंकि आप देखिए अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जो इस फॉर्म की थी, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन, ए यूनियन बी का यूनियन मतलब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट,
तो बेसिकली मेरे पास सेट है, उनका यूनियन इंटरसेक्शन है, उस पर कॉम्प्लीमेंट ले रहा हूँ मैं। तो ये भी उसी फॉर्म का है, ये मेरे पास अंदर ब्रैकेट में कुछ कुछ है, उसका कॉम्प्लीमेंट ले रहा हूँ। तो कहने वाले इसमें से कोई एक प्रॉपर्टी मैं यूज़ कर सकता हूँ। अब देखते हैं कौन सी यूज़ करूँगा मैं। तो देखोगे तो आपका एक तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, ठीक, ए यूनियन बी है, इंटरसेक्शन सी है। तो सिंपल सी बात है, जो ए यूनियन बी है इसको मैं क्या मान सकता हूँ, एक नया सेट डी मान लूँ, क्योंकि ए यूनियन बी क्या होगा, एक नया सेट होगा, उसको डी मान लिया। तो ये मेरे पास क्या हो गया, डी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, ये वाली इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो हम ये यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो डी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, डी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो डी को वापस एज इट इज लिख दूंगा मैं। डी क्या है मेरा, डी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। और डी क्या है मेरा, ए यूनियन बी, ऊपर कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट लगाऊंगा, यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब अगेन आप देखोगे ए यूनियन बी का ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, तो मैं अगेन प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ, ये वाली यूनियन बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। आ गया आंसर। अब देखिए कौन सा इससे मैच करता है, तो आप देखोगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ये वाला, ये इससे मैच करता है। तो हम कितना परेशान हो रहे थे वेन डायग्राम को यूज करके, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन रहा था, समझने की कोशिश कर रहे थे कौन सा शेडेड है कौन सा नहीं है, सारी चीजें हैं। बट यहाँ देखिए प्रॉपर्टी यूज करके 4 स्टेप्स में हमें आंसर मिल चुका है। तो दिस इज द पावर ऑफ दिस प्रॉपर्टीज। ओके, डोंट वरी, हम ऐसे और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे मिक्स्ड क्वेश्चन लेके आऊंगा जो हम क्लास में ही सॉल्व करेंगे, एंड यू विल रियलाइज कि हाँ कैसे हम जो भी हमने चीज़ें पढ़ी है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज पढ़ी है, डिफरेंट तरीके हैं किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, और कैसे हम उन क्वेश्चन को बहुत आसानी से बेसिक कंसेप्ट ही यूज करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आई गेस आपको समझ में आ गया। एंड अगेन आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि इस क्वेश्चन का वेन डायग्राम के थ्रू भी सॉल्व करें, खुद से पूरा वेन डायग्राम बनाइए, उससे एटलीस्ट आपको वेन डायग्राम बनाने की और उसको समझने की प्रैक्टिस होगी। क्योंकि इन केस अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो तो ऑफकोर्स लास्ट रिजॉर्ट आप वेन डायग्राम यूज करेंगे, तो बहुत जरूरी कि आपको वेन डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस हो, और वेन डायग्राम जब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कैसे उसको समझे, उसकी भी प्रैक्टिस हो। ओके, सो विद दिस विल एंड दिस क्लास हियर ओनली। आई गेस आज जो भी हमने पढ़ा वो सब आपको समझ में आया। अगेन प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ें सॉल्व करेंगे, थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। एंड लाइक ऑलवेज आई वुड अगेन रिकमेंड कि प्लीज़ एनसीईआरटी को पढ़िए। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, तो वहाँ तक आप एनसीईआरटी क्लास 11 का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको थ्योरेटिकली अच्छे से पढ़िए, समझिए, एंड उसके जितनी भी एक्सरसाइज है सबको खुद से सॉल्व कीजिए, क्योंकि वो आपका बेसिक्स फॉर्म करेगी, वो आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करेगी। ओके, सो लेट्स अगेन मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।